है, लेकिन आहार की शुरुआत जो करते हो आप, वो शुरुआत आधे चम्मच से करनी है। आधे चम्मच से शुरू किया, फिर आपको आराम से पचने लगा, फिर पूरा चम्मच कर लीजिए। जिनके पीरियड रुकते हैं, आते नहीं हैं, उनको तो कंटिन्यू ही चलता रहता है। उनको यहाँ का आहार बंद नहीं होता है। उनका आहार तभी बंद होता है जब वो उस आहार को लेते हुए, जब वो बार-बार 4-5 दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से चेक करती है और अगर उनको हल्की लाइन दिख जाती है, तो आहार को बंद करें, 2 टाइम आरती करें और अखंड दीप जलाकर प्रभु से प्रार्थना करें। जिनको पीरियड रुक के आते हैं, कई-कई महीनों तक नहीं आते, और जिनकी साइकिल रेगुलर के आसपास है, उनको तो जैसे ही आपका पीरियड क्लियर हुआ, 1 से 2 दिन बाद आप आहार शुरू करते हो, और किन्हीं को 10 से 15 दिन के आसपास लेना होता है। उसके बाद पीरियड आने की तारीख से 8 से 10 दिन पहले ही उसको फिर से बंद कर देना होता है, जिनका पीरियड की साइकिल रेगुलर है। आहार बंद कर दिया, तो जिस दिन आहार बंद किया, उस दिन अखंड ज्योत चालू कर दी। आहार बंद किया और दीपक में तेल या घी डाल के आपने घर में अखंड ज्योत जला दी। अखंड ज्योत जब तक जलती रहेगी, जब तक पीरियड आ नहीं जाता, और पीरियड रुकता है तो आगे जलती रहेगी जब तक पॉजिटिव नहीं आ जाता। पॉजिटिव आ गया तो वो अखंड ज्योत जब तक जलेगी जब तक हार्ट बीट नहीं आ जाती। हार्ट बीट आने के बाद आप उसको बंद कर सकते हो, सुबह शाम दीप जला सकते हो। फिर आपको बीच में कभी दिक्कत करे तो फिर 2-5 दिन का अखंड दीप जलाकर अपना फिर से प्रभु से जुड़े और प्रार्थना करें। आपको डिलीवरी में कोई दिक्कत आए तो आरती कंटिन्यू करते रहे, आरती सुनना, वंदना सुनना, सुबह शाम की आरती, और उसके साथ साथ वीडियो दर्शन, प्रवचन को फॉलो करना, और आपको अखंड दीप जलाकर उसकी शरण में रहना। अगर डिलीवरी में कुछ दिक्कत आती है तो बच्चे में कुछ सोनोग्राफी करने या आपको जो अल्ट्रासाउंड होता है उसका जांच में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको बच्चे को हटाए नहीं, प्रभु से प्रार्थना कर उसका स्वास्थ्य मांगे। हमारे पास अभी एक बच्चा आया था शुक्रवार को, उसको डॉक्टर रिपोर्ट में हृदय में छेद, किडनी में प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी इशू बताए थे 6 मंथ में। तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चा डैमेज आएगा आपका और इसकी जान को खतरा है। और आप देखिए कि उन्होंने लगातार प्रभु से प्रार्थना करी कि मेरे बड़ी मुश्किल से तो कई वर्षों बाद पॉजिटिव आया और अब ये प्रॉब्लम कैसे आ गई। तो बार बार प्रभु से प्रार्थना करें, आप दीप जलाकर निवेदन करें, तो बच्चे को सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई और जन्म लिया, बच्चा स्वस्थ आया। बस कान के यहाँ थोड़ा सा हिस्सा उसका यहाँ का कम आया है, जो सर्जरी के बाद सही हो जाएगा बाहर का। बच्चे को पूरा स्वस्थ आया और कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। तो कहते हैं कि जो सूली पर चढ़ने का हुक्म हो उसको कांटे की सुई चुभो कर प्रभु निकाल देते हैं। जिसको बचाना चाहते हैं उसको एक कांटा चुभो के निकाल देते हैं। जिसको सूली पर चढ़ना होता है उसको कांटे का दर्द से फ्री कर देते हैं प्रभु। ऐसी कृपा हो जाती है। जिस बच्चे की किडनी प्रॉब्लम, जिस बच्चे का हार्ट प्रॉब्लम डॉक्टर ने क्लियर कर दिया, 2-2 3-3 डॉक्टर ने क्लियर कर दिया कि ये बच्चा आपको सही नहीं आने वाला, और उस बच्चे को देखो किडनी से स्वस्थ किया माँ के गर्भ में, और हार्ट से स्वस्थ किया, केवल कान में थोड़ा सा ये कान की लोड उसकी सही नहीं बनी, वो सर्जरी से सही हो जाएगी। तो कहते हैं ना कि सूली का हुक्म कांटे से निकाल दिया। प्रभु कृपा करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो आप जब आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप प्रार्थना करना नहीं छोड़े, स्वास्थ्य मांगे अपने बच्चे का। और बार बार जांच कराने से भी डिप्रेशन पैदा होता है। लगातार हर महीने सोनोग्राफी कराना या जो अल्ट्रासाउंड कराना वो सही नहीं है। आप जब आपको डाउट लगे तब कराएं, या 2-3 बार करा सकते हैं। बार बार उसे कराने से बच्चे पर इफेक्ट भी पड़ता है। तो आप पूरे आत्मविश्वास से प्रभु से प्रार्थना करते हुए आप निवेदन करें तो आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। इसके साथ आपको किन्हीं बहनों को आहार लेते हुए अगर सर में दर्द होने लगा, जुकाम हो गई, बुखार आ गई, कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो आप मेडिसिन को रोकें। आप यहाँ का जो आहार चल रहा है उसको रोकें और मेडिसिन लेकर आप अपना स्वास्थ्य सही करें। फिर सही होने के बाद आप शुरू करें। हाँ, इमरजेंसी में कभी अगर टेबलेट लेना पड़े तो 2 घंटे के अंतर से इस आहार को लेते हुए भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। किन्हीं बहनों का सवाल होता है कि थायराइड की टेबलेट मेरी चल रही है और मैं आपका यहाँ का आहार ले रही हूँ, तो क्या मैं थायराइड की टेबलेट भी ले सकती हूँ? देखिए, वैसे तो यहाँ का आहार चलने के बाद थायराइड जड़ से खत्म हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, थायराइड रहता ही नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप शुरू कर रहे हो तो गोली चल रही है तो उसको थोड़ा थोड़ा लेते रहें, और एक दिन छोड़ के एक दिन ले, फिर धीरे धीरे बंद कर दें, बाद में आप उसको बंद कर सकते हैं। किन्हीं को शुगर की टेबलेट चल रही है तो शुगर की टेबलेट आपको लेते रहना है। डॉक्टर की सलाह से आपको जितने मिलीग्राम वो टेबलेट चलती है वो आपको लेते रहना है। किन्हीं को इंसुलिन भी लगता है, वो शुगर का जो लगता है वो भी लगता है, तो वो भी आप अगर आपको चलता है तो आपको लेना जरूरी है। तो आप ये ध्यान रखें कि मेडिसिन के और आहार के बीच में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। इस आहार को लेते हुए किसी को लूज मोशन होता है, किसी को कोई दिक्कत होती है तो स्टॉप करें और थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें। आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ इस दरबार से जुड़ने के बाद सबका अपना पावर है। लाल धागे का अपना प्रभाव है, भस्मी का तिलक लगाना, उसका चखना अपना प्रभाव है, आरती का सुनना, सुबह शाम दीपक जलाना, अखंड ज्योति का अपना प्रभाव है, प्रभु के दर्शन, सुबह सीधा लाइव से जुड़ना, ये अद्भुत प्रभाव है। यहाँ का दिव्य आहार एक एक दिव्य शस्त्र के समान है। जिस प्रकार से प्राचीन काल में जब हम हमारे भारत भूमि में जो तपस्वी हुए, उन्होंने तपस्या करके जो दिव्य शस्त्र प्राप्त किए थे, वो जिस प्रकार से शत्रुओं का नाश करने के लिए उनका काल बनने के लिए उन शस्त्रों को प्रकट करते थे ऋषि मुनि या तपस्वी, भगवान शिव से प्राप्त करते थे, भगवान नारायण से प्राप्त करते थे, ब्रह्मा से प्राप्त करते थे, और उन दिव्य शस्त्रों से फिर शत्रुओं का संहार, अपने दुश्मन का संहार करते थे। वो शस्त्र अपने आप में एक से बढ़कर एक शस्त्र थे और सबका अपना प्रभाव था। आज इस कलयुग में ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि साइंस बहुत ही दिव्य शस्त्र है। मनुष्य ने बहुत अच्छा अपनी मन की शक्ति के द्वारा और परमात्मा की कृपा से बहुत डेवलप किया है, लेकिन मातृशक्ति के लिए आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हैं। तो भगवान शिव, महारुद्र, लाल धागे सरकार की इतनी बड़ी कृपा है कि इतना सरल आहार आपके लिए दिया है जिसको आराम से लिया जा सकता है। उसको लेते हुए कोई दिक्कत नहीं लगती, बड़ी आसानी से पानी से लेना होता है और
पता नहीं चलता कि मेरे को पीरियड ही नहीं आते और मेरा पॉजिटिव आ गया, मेरे को ट्यूब लॉक है, पॉजिटिव आ गया, 2 यूट्रस दिखाए हैं, पॉजिटिव आ गया, फाइब्रोइड है, सिस्ट है, पॉजिटिव आ गया, डॉक्टर कह रहा नहीं होगा, आईवीएफ करना पड़ेगा, वहाँ भी चांस कम है और बड़ी सरलता से पॉजिटिव आ जा रहा है। आपकी उम्र हो गई है, पीरियड 1-1 साल तक नहीं आते, फिर भी आपका पॉजिटिव आ जा रहा है। तो ये क्या दिव्य शस्त्र नहीं है? ये महादिव्य शस्त्र है, आपके लिए साक्षात वरदान है। फर्क ये पड़ता है कि किन्हीं बनों को अगर लंबा समय लग जा रहा है तो आहार का प्रभाव पड़ता है शरीर पर, मन पर नहीं पड़ता। रोग 2 प्रकार से होते हैं, मन के रोग और तन के रोग। तन के रोग को पूरी तरह से जड़ से मिटा देगा ये दिव्य आहार, लेकिन मन के रोग को तो लाइव से जुड़ने के बाद और प्रवचन को फॉलो करने के बाद ही मिट पाएगा, नहीं तो नहीं मिटने वाला है।